बोली शंकर भगवान की। प्रवचन की कार्यक्रम में जो हमारी बेटियां आगे बैठी हैं और जो बहनें, थोड़ा शांति बना करके हमारे शब्द को सुनो कि वीरेंद्र क्या बोलने जा रहे हैं। सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र का नाम सभी लोग जानते हैं, छोटा हो या बड़ा हो। वीरेंद्र बाबाई कहिले सीताराम सीताराम, इधर कोई बात नहीं करेगा। आप जितने लोग बैठे हैं शांति से, साइलेंट, और जहां जो बैठा है एकदम शांति बना लो। अनिल भैया से निवेदन करेंगे इस रिकॉर्डिंग को थोड़ा बढ़िया करिएगा, कि एक छाप हो जाए कि सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र की कथा। ये आपका जो YouTube मोबाइल चल रहा है ना, देश विदेश, बंबई, दिल्ली, यहाँ का कथा हमारा कई लोग मेरे पास ऑफर दे चुके हैं। अभी फोन एक आया था बंबई से, एक व्यक्ति ने कहा कि देवरिया में ये जगह कहाँ है जहाँ कथा हो रही है। हाजीनगर से लगभग 20-25 फोन आ चुका। और ये कार्यक्रम को सुनने वाले लोगों से निवेदन करेंगे, ये जो भैया लोग खड़े हैं आप लोगों से भी कहें थोड़ा बैठना चाहिए, बढ़िया रहेगा। हमारे बाबू लोग जो खड़े हैं ये बाइक और साइकिल के बगल में, सीताराम बैठ जाएंगे। अच्छा जी बैठ जाइए ना, बैठ जाओ बाबू, शांति बना करके बैठ जाए। देखिए अपनी नजर को थोड़ा बढ़िया भाव से रखो। आज वीरेंद्र बाबाई कहिले अपनी जीवन में रौरा कोनो पूजा न करी, कोनो मंदिर पर दीपक न जलाई, कहीं अगरबत्ती मत जलाई, कोनो व्रत मत भूखी, लेकिन इतने रौरा करी खाली अपनी जीवन में सत्य बोलो आप। अच्छा बताइए, सत्य बोलने का मतलब भजन हो गया कि नहीं? नहीं हो गया। और ये कथा आज सत्य पर है। जैसे जितने लोग बोलते गए कि बाबा मंदिर में ये देंगे, मंदिर में ये देंगे, मंदिर में मुझे ये चीज देना है, लेकिन मंदिर में अगर दान कह करके न दिया जाए तो इसे भजन नहीं कहते महाराज। हम सत्य के नाम पर आज कथा आपके सेवा में रखेंगे और इस कथा को बड़ा प्रेम से समझने का आप लोग प्रयास करेंगे। चलिए प्रेम से, जिनको कथा सुनना है वो बैठ जाए, और जिनको कथा नहीं सुनना है उनके लिए तो महाराज कोई भी बात कही जाएगी तो बात उनको अच्छी नहीं लगेगी। बोलो शंकर भगवान की। सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र की कथाएं यहीं से प्रारंभ होती है। सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र अपना यहाँ 100 गो जग कर चुकल, 99 गो जग कैले रहे, एगो जग बाकी और रहल। ये तरह के जग करे कि जग में धर्म के हमरा यहाँ अयोध्या में लोप ना होके। और सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र के वहां नियम क्या है? बाघ बकरी एक घाट पर पानी पिया था। सत्य के नाम पर पूरा अयोध्यावासी लोग जी रहे थे। लेकिन ध्यान दे, राजा हरिश्चंद्र के राज में एक बेर एगो महिला अपन लड़का लेके जात रहे। तुम ध्यान देवे बात के, गोद में एगो बच्चा लेके जात रहे, 2 महीना के बच्चा, तो लेके जात रहे, बस दूसर औरत छोड़ ले आ छोड़ के वो औरत के बच्चा लेके भागे लगा। अभी कहती है हमरा लड़का के लेके भागत अड़ी, हमरा बच्चा बच्चा बच्चा, पीछे से चहेटत या जो लड़का है लेके भागत या। तो जब बहुत दूर गई तो बहुत सारा लोग जुट गए, कहले कहाँ है? तो जब लड़का रहे कहलत कि हमार बच्चा है लेके भागत अड़ी, आ वो कहती है हमार बच्चा है। जौने के नहीं रहे वो कहे हमार, आ जौने के हो वो कहे हमार। तो जौने के लड़कवा नहीं रहे वो बड़ा तेज रोवे, कस के रोवे, और जौना के बच्चा रहे वो कम रोवे, कहले सरकार ये हमार बच्चा है। कई जने लोग जुटले, कहले फैसला हो ही कैसे? छोटा बच्चा है, कौन पहचान करेगा किसका है? वो कहती है हमार है, कहती है हमार। तो लोग कहले कि सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र के दरबार में चला जाए। दरबार में लोग लेके बच्चा गए, ध्यान दीजिएगा। और दरबार में जब गए लोग, सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र कहले काहे लिए आए हो, क्या बात है? तो लोगों ने कहा महाराज ये महिला का बच्चा है, ये कह रही है कि हमारा बच्चा है, और ये कह रही कि हमारा बच्चा है।
ये बच्चा है किसका? सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र पूछले कि तोर बच्चा है? तो जौना के बच्चा रहे कल सरकार हमार बच्चा है, और जौना के ना रहे वहू से फंस करोगे कल साहब हमार बच्चा है। सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र कहे ऐसे माना नहीं जाएगा, तलवार मंगाओ। सिपाही से कहे सिपाही तलवार ले आओ। सिपाही तलवार ले आया। सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र कहे इस बच्चे को 2 टुकड़ा कर दो। हमारी बेटियां बहन गौर करेंगी। सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र कहे बच्चे को 2 टुकड़ा करके आई दोनों औरतों में बांट दो 1-1 टुकड़ा। तो जब अपनी पेट से बच्चा पैदा कैले रहे, जब तलवार सिपाही उठौले तो जब पैदा कैले रहे कल सरकारी हमार बच्चा ना है, ये हमार बच्चा ना है सरकार, यही के लड़का है दे दिए के। कहलस कि कोनो तरह से हमारे बाबू जियत रहे जहां रहे, लेकिन तलवार चल जाई तो महाराज बड़ा मुश्किल होगा ना। ये औरत कलश कि हमारा बच्चा नहीं है महाराज, आप दे दीजिए, इसी का बच्चा है ये। अच्छा बताइए इसमें परीक्षा लेना है कि फाइनल हो गया? नहीं बोलोगे? नहीं हो गया? अब इसमें कहना पड़ेगा किसका है। जब तलवार नीचे करके हरिश्चंद्र कहे सत्य बोलो तुम्हारा बच्चा है, तो जौना गला ही रहे रोए लगल कल सरकार में बहुत गलत कहली कि हमारा बच्चा ना है, यही बहन का बच्चा है। हम यहाँ में बनवा के 50 कोड़ा मरवोले। कहले हमारे अयोध्या में एक जानवर तक कभी झूठ लाइन में नहीं आएगा, मनुष्य तो छोड़ दो। सत्य के नाम पर हरिश्चंद्र राजा अपने अयोध्या राजधानी को सजाए हैं और सत्य के नाम पर आज बिकने के लिए जा रहे हैं। इस कथा को बड़ा प्रेम से समझने का प्रयास करना। कथा यही से प्रारंभ होता। इंद्र के दरबार लगाता, बोलो इंद्र भगवान की। इंद्र के दरबार लगाता। इंद्र के दरबार में सारा देवता लोग पहुंचल बड़े, और वही इंद्र के दरबार में नारद जी भी पहुंचत रहे। नारद जी पहुंचल बड़े, नारायण नारायण नारायण। भगवान इंद्र कले नारद जी बहुत दिन के बाद आगमन भइल बा आपके कौना ओर से? नारद जी कले सरकार हम तीनों लोग के भ्रमण करत आओ तनी, हमार कामे बा घूमल, कबे एजू कबो एजू। नारद जी के श्राप लगल बा कि नारद तू कबो एक जगह बैठ ना सकेला। नारद जी के श्राप लगल बा कि एक जगह तू कबो बैठ ना सकेला। इस बच्चे को पीछे उठाकर हटा देना, बैठा है आगे, चुप्पल चला रहे। उठाओ इसको, बात पकड़ो ना, इसको उठाओ और एक और ही बाहो तोहरे नाती हो कौन? इन छोटे बच्चों को बीच में करो, कथा बिगड़ जाएगी, मेरी सारा बिगड़ जाएगा। कहीं पीछे करते हो, उठाओ ना हाथों पकड़ के। हाथ में उठा पाते हैं? नहीं आ रहे, उठाओ ना भैया, हाथ पकड़ो जी इसका। हाँ इसको भी पीछे करो, बीच में। हाँ करें, लइकनों के गलती ना आई बा, गलती के लइकन के नहीं बा। राजश्री के भी बुढ़वा बुढ़िया नहीं सुधरला तो लइकन का कौन गारंटी बा? हाँ एजू का पुरखा पुरनिया भी नहीं सुधरला होता। हमारा बेटा वीरेंद्र बाबा 5 वर्ष से है तो अभी समाज सुधरी। क्या बोले हम? बच्चों को खिलाने के लिए थोड़ा ना है, कुछ महिला भी ऐसी है अपने तैयार नहीं बड़ी भेद कर जो वीरेंद्र बाबा खिलाई है वो हम नहीं कभी खिलावे आओ। हाँ बैठ जाओ। तो लोग बैठा कहाँ चल गए लोग? है अधवा जगह आगे देखे जगह जो आई पोले के नीचे से उठा के है सबके ध्यान तनियावरी आगे कर दे तो हेल कहा ताकत है तारे है तक का बोली कथवा आगे बुझा है रास्ता बंद कर है में बैठा। नौ आगे बैठे हुए तो पीछे बैठा हुआ। प्रेम से बोलो बजरंग बली की। छोटी बच्चियां जो बैठ रही हैं
जो पढ़ी लिखी हमारी छोटी बेटियां हैं, इन बच्चियों को डांटते रहो, कोई शोर न करे। कथा चल रहा है, बीच में बिगड़ जाएगा ना, और कथा दूसरे हिसाब का है। सुनने का प्रयास करो कि आज वीरेंद्र बाबा कितना बढ़िया प्रवचन किए हैं। हमारा भी बड़ाई होगा, अच्छा होगा तो, और आप लोग का भी हम चर्चा करेंगे कि हमारे रायश्री की लड़कियां बहुत अच्छी हैं, छोटी छोटी बच्चियां बहुत अच्छी हैं। बोलो शंकर भगवान की। इंद्र के दरबार में सारा देवता लोग गई बा, और नारद जी पहुंचल बड़े, कहले नारायण नारायण नारायण। भगवान इंद्र कहले कि नारद कौना और से? नारद जी कहले सरकार हम भ्रमण करत आओ तनी, आज मृत लोक में गई लली है वो जगह बा अयोध्या। तो कहले अयोध्या, लेकिन अयोध्या में देखिए रामचरितमानस में तुलसी बाबा लिखे हैं, पढ़े लिखे लोग हमारे भैया लोग गौर करेंगे। धर्म न दूसर सत्य समाना, चौपाई को गौर करना। धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। सत्य के सामने कोई धर्म नहीं है, सत्य के सामने कोई पूजा नहीं है। रामायण में रामचरितमानस में बाबा ने लिखा है, धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। सत्य के सामने सारा धर्म फेल है महाराज। बोलो सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र महाराज की। इंद्र भगवान कहले नारद आप मृत लोक में गई है, का दिखली हम? कहले महाराज सरजू के किनारे एक अयोध्या नगरी है, अयोध्या जगह है जहाँ के रहने वाले सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र हैं। कहले आप बड़ाई का पौली हो? तो कहले बड़ाई महाराज 99 गो जग वहां के कह चुकल बानी, और सुबेरे 21 गो ब्राह्मण के पहले दान पुण्य कैला के बाद पानी पिए ली। महाराज इस पृथ्वी पर बहुत लोगों को मैंने देखा, लेकिन सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र के तरह से दानी किसी को मैंने नहीं देखा। उतना बड़ा भक्त किसी को मैंने नहीं देखा, उतना बड़ा पुजारी कोई मिला नहीं महाराज। जब विपत्तियां होखे लागल तो इंद्र भगवान घबराए लगल। आई नहीं के लगवा विश्वामित्र बाबा बैठल रहे, जिनकी कथा हम बोल चुकल बनी। विश्वामित्र बाबा कहले नारद एक बार और बताई कहा दिखली? कहले कि अयोध्या में सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र नाम के राजा एक है, सत्य के नाम पर अपना जीवन को कुर्बान करते हैं महाराज। विश्वामित्र बाबा कहले हम जानत नहीं बानी, गुरु वशिष्ठ के पुरोहित हो, वशिष्ठ के पुरोहित न हो, हरिश्चंद्र के पुरोहित वशिष्ठ जी, दधीच के पुरोहित वशिष्ठ जी, रघु के पुरोहित वशिष्ठ जी, दशरथ के पुरोहित वशिष्ठ जी, और वही खानदान के कथा आज हरिश्चंद्र के महाराज, इनके भी पुरोहित वशिष्ठ जी महाराज हैं। बोलो गुरु देवता की। विश्वामित्र बाबा कहले नारद आप बड़ाई बतिया लेनी अब चली। तो नारद जी तो चले गए, लेकिन विश्वामित्र बाबा कहले विश्वामित्र कहले कि नारद आज जेकर बड़ाई बतियोले बड़ा उनका परीक्षा आज रात में ले ले, रात में परीक्षा ले ले कि कितना बड़ा धर्मात्मा कितना बड़ा दानी हरिश्चंद्र बाड़े। अभी राती के कहले का तो हरिश्चंद्र अपना बेड पर सुतल रहे। हरिश्चंद्र के औरत के नाम एक सभ्या बतावल गल बा, एक तारा, एक गो बेटा बा जौना लड़का के नाम रोहित बतावल गई। हरिश्चंद्र अपनी रानी के लेके बेड पर सुतल रहे। अब 12 बजे रात के विश्वामित्र बाबा पहुंच गए। 12 बजे रात के पहुंच गए, कहले जय जजमान। आज जब आवाज आई तो हरिश्चंद्र सपना में देखत रहे कि केहू पंडित आई रहा, तब पंडित आइए गए। विश्वामित्र बाबा कहले राजन तुम्हारा नाम हरिश्चंद्र? कहले हाँ सरकार हमारा नाम हरिश्चंद्र। कहले रोज तू दान करे ल? कहले हाँ दान करी ले। तो कहले आज हमारे ऐसा ब्राह्मण के दान दे देना, दे दो। कहले कौन सी चाहिए? रात में सुतले में सपना में दान होता, ध्यान दीजिएगा। कहले कि दान हमके दे दो, जहां तक ले तुम्हारा घोड़ा गल बचा भी हमके दे दो, ये अयोध्या के राजधानी के मलिकई हमके दे दो, जितना खजाना तोहरा बक्सा में रुपया पैसा कोष में भरल बा, सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र आज हमरा के दे दो, संकल्प कर दो। ए बाबू तीनों बात राती के हरिश्चंद्र सपना में दान दे दिले। आप दान दे के बिछौना पर बैठ के सोचता नहीं, सपना में बात देख लिया, सपना में दान दे दिली। सत्यबा सत्यबा
तारा के जगह ने कहे तारा कली हाँ कले राती के सपना में हम दान बहुत कुछ दे देली। कली दान दिहल बुरा थोड़ा ना, दान दे दिल बनी बढ़िया बा। राजा कहे कि दान हल्का नहीं दिल बनी रानी, उतना महंगा दान दे दिल बनी कि सोच नहीं पाओ तनी कि कैसे का करी। ए बाबू रात भरी है सोचा तड़े जेव भोर भई स्नान ध्यान कैले, अब सजी साधु संत के दान करता हरिश्चंद्र। तबले तब विश्वामित्र बाबा पहुंच गए। विश्वामित्र कहले राजन तारा दरवाजा पर फिर पहुंच गए बनी, हम कहले पहुंच गए बनी बढ़िया बा। बोली का चाहिए? कहले हमके 60 भर सोना और दान दे दो। अपना मुनीब से कहले कि सिपाही 60 भर सोना ले जाके बाबा के दे दे। विश्वामित्र कहे राजन अपनी जबान से फिर अपना कोष खजाना के नाम न लियो। अच्छा ये बतावा तू रात में हमके दान दिले बड़ा कि ना? हरिश्चंद्र सोचे लगले कि रतिया में तो दान कैले भाई। हमारी बेटियां बहन बाबू लोग बताएंगे सपना के बाद सत्य होला कि गलत होला? नहीं बोलोगे? सपना का बात 100 में 100% सत्य है, लेकिन किसके लिए? झूठ बोलने वाले के लिए नहीं, चोरी करने वाले के लिए नहीं, बुरा काम करने वाले के लिए नहीं, जो सत्यता पर कांटा करके कायम हो महाराज। सुंदर कांड में सपना एगो देखले रह के त्रिजटा नाम राक्षसी एका। त्रिजटा सपना देखले रहे कि सपने बानर लंका जारी। सपना के बाद सीता से त्रिजटा कहलस कि एगो बंदर आई लंका जरा के चल गई। अच्छा बताइए सपना के बाद सही भल कि ना? नहीं भाई, नहीं भाई। वहां राम रजनी और शेषा आ जागी सिय स्वपन एक देखा। सीता जी सपना देख ली कि भरत सेना लेके आवता है। इस सपना सही भल कि ना? महाराज सपना में कभी गलत ना होला, लेकिन किसके लिए? जो धर्मात्मा व्यक्ति है, सत्य व्यक्ति है, ईमानदारी से जीने वाला व्यक्ति है, उसके नाम पर सपना सत्य होगा महाराज। सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र कहे मुनि 60 वर्ष सोना आप घर से ना दे। विश्वामित्र बाबा कहे तू रात में सब दान दे दे बड़ा, जहां तक ले तुहार घोड़ा गल बचा भी हमारी हाथ में बा, सारा कोष के खजाना मलिक हमारी हाथ में बा। अयोध्या के राजधानी के मालिक अब हम बानी, इनमें से तू दान कैसे करवा? हरिश्चंद्र राजा के आंख में आंसू आ गए। कहे भगवान जीवन में अगर भक्ति हो कहते ये तरह के कहले पंडित जी अपना राज मत होखी, संत मिलन को जाइए तज ममता अभिमान, आज ज्यो ज्यो पग आगे बढ़े कोटिन यज्ञ समान। दरवाजा पर आगर बनी तो सत्य हुई। हम जब दान दे दिल बनी तरुरा के 60 वर्ष सोना हम देवे के तैयार बनी, चाहे जौना तर से दे दी। यह बतिया होता तो रोहित अले। रोहित कहले माता श्री पिताजी के आत्मा में बड़ा कुछ का बात है। तारा कली बेटा ई राती में सपना दिल बड़ा, वह सपना आज पूरा होता। रोहित अपना पिता हरिश्चंद्र से पूछ ले, अरे पिताजी का किए अब सर्वस दिए गवाए। ऐ पिताजी का किए सर्वस दिए गवाए, बिन जाने किसी दास को चाबी दिए थमाए। रोहित कहले पिताजी बिना जानल बुझल चाबी रुरा काहे दे देली? सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र कहले बेटा ई रात के बाद रात में सपना में दान दिया गया बा, तो दिया गया तो उस सत्य बा। विश्वामित्र बाबा कहले राजा नौरा हमके 60 वर्ष सोना कब दे? कहले सोना दे। कहले कब? कहले रौरा हमारा साथे चली, अब हमारा अयोध्या राज बाना, राज दान दे देली, धन दौलत दान दे देली, अब हमारा शरीर बचल बा, हमारा औरत बचल बा, अब बेटा बचल बा। अपनी इच्छा अनुसार जहां चाह हम चाहे मजूरी करके चाहे बेच के शरीर उड़ा के हम अब दान दे दे।
हरिश्चंद्र अपना रानी के हाथ पकड़ ले, अपना रोहित के हाथ पकड़ के लेके अयोध्या छोड़े लगले। तारा कलीनाथ पहले ही बताई जहिया पालकी में बैठा के लेके एली तहिया हम रानी बनल रही। मांग में सिंदूर लगौली, 7 फेरा लगौली, शादी करके ले ली। आज हमरा के लेके कहाँ चलतनी? हरिश्चंद्र कहले रानी ई अवराज हमार ना बा। आज तो हरिश्चंद्र के कथा होता उ राज छोड़ता रहे, लेकिन आप बताई राज श्री के लोग राज छोड़ी कि ना कहियो? नहीं छोड़ी, छूटी कहियो, चाहे आज छूटे कल छूटे कहियो तो छूटे का। हरिश्चंद्र लेके तारा के जब चले लगले, बालू रेता में जब अयोध्या से चलने प्रयागराज के रास्ता पकड़ ले, अब बालू में जब चले लगले तब तारा रो के कलीनाथ पहले रोगाई बताई कि रोगा कौने जगह लेके चलो। सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र कले रानी अब कहे वाली बात ना बा, अगर बिकाए के बाद तो साधारण जगह पर ना बिकाए। सब देव देव है, शंकर जी महादेव हम, शंकर जी महादेव। भूतनाथ के नगरी में चलो, इस शरीर बिकाई तो वजू बिकाई जहां बनारस विश्वनाथ धाम बा, जहां भोलेनाथ के जगह बा। लेकिन तारा पूछे लगली, रो के कहली कि कवन डगर जाई काशी हो नगरिया, तारा करली पुकार सुन सैया हमार, हमसे बतलावा बतलावा। हर छूटल ससुरा छूटल, छूट के अयोध्या के राज हो। हर छूटल ससुरा छूटल, छूट के अयोध्या के राज हो। कवनी नगरिया में हमरा के बेचबा, खरीदार हो। झर झर नैना बरसे, तारा करली पुकार सुन सैया हमार, हमसे बतला आवा बतलावा। विश्वनाथ धाम की। तारा के लेके जब हरिश्चंद्र चले लगले, तारा कलीनाथ पहले रही बताई इस शरीर कौना जगह लेके चलता नहीं। हरिश्चंद्र राजा कह रानी चिंता मत कर, हम वो जगह पर चलता नहीं जहां केहू के बाल बांका ना होला। ये दरबार जो बने जाता केकर दरबार हो? सब देव देव है शंकर जी, बोलो महादेव की। ए बाबू सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र अपना तारा के लेके वही बनारस में पहुंचल बैठे। बनारस में आज वर्तमान में रउरा देखी कोनो चीज में बनावटी ना बा। 80 घाट पर जो मार्ग जात रहा, बीच चौराहा पर बाजार लगत रहा। अब तो सब मंदिर उंदिर इधर उधर हो गया है। अब वही जो बाजार लगत रहा, कई कितने एकड़ जमीन रहल। अब वही बाजार में हरिश्चंद्र राजा पहुंचल बड़े। डुग्गी वाला के बोलवले और डुग्गी वाला से कहे कि डुग्गी लगा दे कि कल 3 आदमी बिकने के लिए आए बाजार में। डुग्गी वाला फेरी लगावे लगल कि कल बनारस में 3 आदमी बिकने के लिए आए हैं।
एक छोटा बालक है 12 साल का, लड़के का नाम है रोही। एक ये औरत है जिस औरत का नाम सभ्या है, और एक इसका पुरुष है जिसका नाम हरिश्चंद्र है। खरीदने वाले बाजार में आ जाना। अच्छा ये बताइए, ये राजश्री में कल से डूबी लागे लागे कि 3 गो आदमी बिकाए जाता है, तब बताइए 20 गांव के लोग जुटी कि ना? नहीं जुटी आई, नहीं जुटी। हे महाराज, बाजार में चप्पल बिकाला, सोना बिकाला, कपड़ा बिकाला, तरकारी बिकाला, हर वस्तु बिकाला, लेकिन आदमी बिकाए जाता कैसन बाजार का? बाजार में भगवान कले हमार भक्त हरिश्चंद्र हम। अब परीक्षा के बात तो पहले रूप बनावे था। सत्य या धर्म के 2 जनी के बाजार में भेजा तड़े। बाजार लग गई, रेखा हरिश्चंद्र खींच दिले। अब बीच बाजार में एक हाथ अपना तारा के पकड़ ले, एक हाथ अपना रोहित के। तारा पूछली कि स्वामी पहले ही बताई रौरा बिकाई की हो? हरिश्चंद्र कहले कौना मुंह से कही गिरानी तोरा के बेचो। तारा कली नाथ पहले रौरा परीक्षा पहले हमार फाइनल हो जाएगी, पहले रौरा बिकाई की हो? हरिश्चंद्र कहले पहले हम बिकाए। तारा कली पहले रौरा ना बिकाई, पहले हम बिकाए। हरिश्चंद्र कहले रानी तोहरी मांग में सिंदूर लगा के ले बनी, तो से शादी खिले बनी, 7 फेरा घूम के हम नियम के पालन कर ले बनी। आई बीच बाजार में पहले तो के ना बेचा, पहले हम बिकाए। तारा कली राजा पहले कान खोल के सुन लो, अगर बाजार में आगल बनी तो पहले हम बिकाए। ये दोनों जनी आपस में बतियावत आलो। रोहित कहले माई न पहले तू बिकाईबू न पिताजी बिकाई है, पहले हमरा के बेचा, बाजार में हम बिकाए। हाथ पकड़ लेने देखी बाजार में बोली लगे जाता है। भगवान के दरबार में देखी बड़ी बहुत कुछ बात आवेला। अथवा पकड़ के हरिश्चंद्र अब घूमत आना, समाज में कई हजार लोग जुटल बा। अरे काशी के बासियों अब सुन लो मेरी पुकार। ऐ काशी के बासियों सुन लो मेरी पुकार। बिकता हूँ कोई मोल ले होगा बड़ा उपकार। ऐ काशी के बासियों सुन लो मेरी पुकार। बिकता हूँ कोई मोल ले होगा बड़ा उपकार। वही बाजार में गए पंडित जी मतवा के साथे पहुंचल बैठे। ए बाबू, सत्य या धर्म दोनों जनी अपन भेष बना के आ टप दे पंडित जी जाके हरिश्चंद्र के औरत के तारा के बाह पकड़ ले। जब तारा के हाथ पकड़ ले तो हरिश्चंद्र के आंख में आंसू आ गई। कहले कि बिकाए के टाइम तो हमार रहे, लेकिन हाथ इनका पकड़ाइल बा। तारा के हथवा पकड़ के पूछले कितना कीमत है औरत के बा, ये महिला की कीमत कितना बा? सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र कहले कि ये औरत की कीमत 30 भर सोना बा। 30 भर सोना। लेकिन 30 भर सोना जब पंडित जी अपने हाथ से दिहले, हाथ से दे के कहले विश्वामित्र बाबा के हरिश्चंद्र कहले कि सोना ले ली। 30 भर जमा हो गई। 30 भर और बा अपना शरीर के हम बेच के दे दे। लेकिन पंडित जी जब हथवा पकड़ के तारा के चले लगले तो तारा कली स्वामी पहले एक बात बतावा, बीच बाजार में हमरा के बेचे के तो बेच दिया, लेकिन पहले इनसे पूछा कि हमके का बना के रखी है, हमके नौकरानी बना के रखी है कि रानी? आज बड़ा बाउर समाज बा, अपनी मेहरारू के कोनो मर्दे के हाथ धरावल जाता तो मर्दे के कष्ट होई कि नहीं हुई? ना हुई। तारा कलीनाथ हफ्ते बेचा तारा बीच बाजार में, लेकिन पहले इनसे पूछ ला कि हमके रानी बना के रखी है कि नौकरानी। अगर रानी बना के रखे खोखे, यो बात रोड़ा सामने बता दे कि हम रानी बनाए, चूंकि पति के सामने हम जाता नहीं। अब दासी बना के रखे खोखे तब वो बता दे कि हम दासी बनाए।
अब तो रिश्ता हमार टूटे जाता। हरिश्चंद्र कहले कि जौन आदमी के कीमत ले ली वो आदमी से भाव नहीं पूछल जाला। जौना सौदा के पैसा लिया गल बा उसे कैसे कह तू का करब। हरिश्चंद्र सत्य के नाम पर छुपा गए। तारा दौड़ के जाके अखबारी में पकड़ ले ली। कली की स्वामी महतारी बाप बेटी के विदाई करल तो कहे लगे हमारा बेटी के इज्जत करियो। हमार बहनी गंवार बा कुछ जाने लेना। 7 फेरा अग्नि के तू साक्षी मान के परिक्रमा कैले बेड़ो। आज दूसरे के हाथ धरावत लड़ते हम जाता नहीं। लेकिन तू एक बात बताओ, फिर कबो भेंट होई तो तू हमके कौना रूप में देखबो। हरिश्चंद्र के बाली बन बात छुपा गई। लेकिन तारा अखबारी में पकड़ कर रोए लगली। हरिश्चंद्र से कहली आर मिलने से नाता आजू, अब मिलने से नाता अछूटल पिया, मिलने से सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र से तारा कलिगनाथ। अब तक हम बिका गली जाता नहीं पंडित जी के साथ है। लेकिन पंडित जी से तारा कली की बाबा रोगा से एक निवेदन बा। पहले कहा कली जहां हमके लेके चलता नहीं एगो छोट बेटा हमारे 12 साल के बाद और उरा कहती तो लड़कों को ले चलती। आज जो रोटी भात रोगा दे वही में बाबू खिया के अपन जीवन बिता ले। कैसनो लड़का होई माई के साथे पला जाई लेकिन बाप का वो बेटा के पाल ना पाई। कहती तो ले चलती। पंडित जी कहले में का बुरा बच्चा ले चल लड़का के ले चल। तारा अपनी बेटा के लेके पंडित जी हाथ पकड़ के खींचत लेके चल गए। बड़ी सुंदर भाव का ध्यान देखा। आज जब तारा चली गई तो हरिश्चंद्र सोचत लगे हमार गहकी के आई है। बीच बाजार में बनारस में बोली तो बोल देली, औरत के बेच देली, औरत के साथ बेटा चल गई। भोलेनाथ तो हरिनगर में सब्जी आवेला तो क्यों भिखारी ना होला। बिना औलाद वाला आयल बा तो के औलाद देले बड़। जे तोहरी दुआर पर आयल बा केहू के गरीब ना बनौला। बेचे के तो बेच देली, अब हमरा के कीनी। अब फिर अपन बोली वही बाजार में बोलत है। आए काशी के बासियों अब सुन लो मेरी पुकार। ऐ काशी के बासियों
सुन लो मेरी पुकार, बिकता हूं कोई मोल ले, होगा बड़ा उपकार। ए बाबू, वही बनारस में जौनी बाजार में बोली लगौले, सत्य है सत्य बल के पंडित जी आके उनका किन ले आ धर्म ही है। कलुआ नाम के डोम चलल बा, मोटकी मोटकी मोछ बा, इतना बड़ा फेटा बा, आ दौड़ के जाके हरिश्चंद्र के हाथ पकड़ ले। हरिश्चंद्र राजा जब तकले डोमे के देही पर, तक कहले भगवान ई बेचवावत बेचवावत कौना जगह पर ले ला। लेकिन तुलसी बाबा लिखे हैं कि होई है न वही जो राम रची, भगवान को जो मंजूर है वो होगा। कलुआ डोम जब पकड़लस, हरिश्चंद्र से पूछला कि कितना कीमत तो हर बार, कहले 30 भर सोना। कलुआ डोम डोमिनिया से कहलस कि हाड़ी में धैले वाली सोना घाटे पर से ले आ। टप दे सोना तौला गए, और सोना तौल के जब डोम पकड़ के हाथ हरिश्चंद्र के खींच के लेके चलल। हरिश्चंद्र राजा कहले कि एक बात बताओ भैया, आप तो चलबे करो, हमसे नौकरी तू कौन करेगा? कलुआ डोम कहलस हमके जान के बड़ा, कल्लू नाम हमारा डोम है, बनारस के डोम। पहले तू अपन नाम बताओ, का नाम है? का नाम है? सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र कहे कि हमारा नाम हरिश्चंद्र है। कलुआ डोम कलज की तुहार नाम हरिश्चंद्र ना रही, डोमे की है इतना बेहतरीन नाम ना रहेला, हमार नाम कलुआ है और तुहार नाम हरिया रही, आज से हरिया कहल जाई। तुहार हरिश्चंद्र नाम ना रही, पहले तुहार नाम चेंज होता, तुहार नाम कलुआ रही। कलुआ डोम के साथे हरिया जुटी। हरिश्चंद्र कहले ठीक बा, पहले नौकरी बतावा का करीब। कलुआ डोम कहलत तक बेना ना बिलवाए, सूपा ना बिलवाए, सुअर ना चढ़वाए, सबसे बढ़िया जौन डोमे के नौकरी होला तोने तो के दे। हरिश्चंद्र कहे बढ़िया नौकरी बतावा, कौन नौकरी करीब? कहले कि ये स्मशान घाट पर तोहरा पहरेदारी के काम करेगा। जितना लाश आई, जो लाश आई, कर कफन ले ली है, अब मजबूती के साथ लेके तब एक घाट पर लाश दाह संस्कार कर दी है। अच्छा बताइए, डोमे घरे सबसे बाउर काम कौन बा? स्मशान घाट पर जे जाला खुश मन को के जाला कि तू सही बताया। महाराज केहू के जवान बेटा मरल बा, केहू की औरत मरल बा, केहू के भाई मरल बा, अगिया जे लगावेला ओकरा दिमाग पर का होला भगवाने मालिक बारे। आई जितना जने बैठल बने ये सबके देही पर कहियो आग लागी। हरिश्चंद्र कने भगवान बेचवावत बेचावत कोना जगह बेच दिला, तोहरी द्वार पर केहू आके कबो गड़बड़ में भइल बा, बिका तो गई, लेकिन वो जगह पर नौकरी लागल बा, हमरा इहो मंजूर बा, करब नौकरी। हरिश्चंद्र तैयार हो गए नौकरी करे के। आ एगो डोमे के नौकरी महाराज देखी, जे के सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र कहल गई, डोम के नौकर बन गई। आ वही घाट पर नौकरी करते रहे। एगो गीत बा, 2 लाइन। दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है, लोगों का गम देखा तो मैं अपना गम भूल गया दुनिया में। दुनिया में कितना गम है,
दुनिया में। कोई किसी को रोता है, कोई किसी को रोता है, कोई किसी को रोता है, कोई किसी को। घर घर में ये मातम है, घर घर में ये मातम है। मेरा गम इतना कम है, दुनिया में इतना गम है। मेरा गम इतना कम। बोलो शंकर भगवान की। इस धरती पर कोई सुख नहीं है भैया, और किसी को शांति नहीं है। अब देखें आपके सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र, जिनका नाम आज ये पृथ्वी जब तक रहेगी, आज उस राजा का नाम मिटने वाला नहीं है। अब कोई ऐतिहासिक कथा नहीं है, पौराणिक कथा नहीं है, आप मानस से सुन रहे हैं। शिव दधीच हरिश्चंद्र नरेशा, धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। ये सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र की कथा आप लोग सुन रहे हो। बोलो शंकर भगवान की। हरिश्चंद्र डोमे की यहाँ नौकरी करे लगले, तन ध्यान दे। कबो डोमिनिया खपड़ा में तौला में पानी लेके आवे, कबो जरल लोटी ले आवे, कबो हुजवे ले आके दे दे, जौने ले आके दे। हरिश्चंद्र 1 महीना पहले भोजन ना कैले, 1 महीना न पानी पियले न भोजन, शरीर सूखा जाता। भगवान शंकर जी कहले कि बेचाए के तो बेचा गए हमरा नगर में, आ हमारी नगर में केहू कष्ट में रहेला ना, कबो केहू कष्ट में ना रहल। भगवान के पेड़ा भाई अब डोमे की यहाँ पानी पिए लगले, रोटी खाए लगले। धीरे धीरे दिन बीतत जाता। अब तारा के नौकरी का बा, पंडित जी कहले तारा सुन लो, तोरा हमरे घर पर झाड़ू लगाओ बा, बर्तन माजे के बा, रसोई पानी बनावे के बा। हम ब्राह्मण हई, रसोई पानी बनाई है। आ रोहित के कही दा, रोहित रोज फूल तूर के ले आवे, फूल तूर के ले आवे। आ माला बनावे, आ फूल भगवान के चढ़ी। तोहरा बेटा के अब तोहारी है डिप्टी बा। अब बेटा के लगा दिली फूल तूरे के। देखी महाराज, नौकरियों कैले में बड़ा अजब लीला बा। कोनो गरीब आदमी अपनी पेटे के जरले नौकरी करे लगी ना, आ केहू बाबू साहब के यहाँ नौकरी करता तो उनका ये बुझाई कि हमारी एकदम मेस्तरे भइल। वो तो अपना गरीबी से नौकरी करता। लेकिन नौकरी 2 तरह के होला। कुछ लोग नौकरी करवाते हैं और समझते हैं हमारे घर का आदमी है, और कुछ लोग ये सोचते हैं कि मेरा नौकर है। एक जनी राजा साहब सुराही में पानी धो के आ गिलास लगे धो के आ कुर्सी पर बैठल रहे। राजा साहब एक जने साधु बाबा रास्ता पकड़ के जात रहे। साधु पियासल रहे। साधु कहले राजा साहब पियास लगल बा, तनी पानी पिया न दो पानी। राजा कहले यहाँ कोई आदमी नहीं है। साधु फिर कहले बाबा पियास लगल बा, पानी पिया न दो। ए राजा साहब, साधु मरत न पानी बिना, पानी रखल बा पिया दो। राजा कहले मैं बार बार कह रहा हूँ आदमी नहीं कोई है। 2 बेर कहले। तीसरा बेर साधु बाबा कहले ए राजा साहब, पानी बिना आत्मा तड़पड़ाता, हमार तनी पानी पिया दो। राजा कहले मैं बार बार कह रहा हूँ कि आदमी कोई नहीं, आदमी। साधु बाबा कहले ठीक है आदमी कोई नहीं है, 2 मिनट के लिए आप ही आदमी बन न जाओ। संत ने कहा 2 मिनट के लिए आप ही आदमी बन न जाओ। राजा जानवर है कि आदमी है? नहीं बोलोगे? जानवर है।
शब्द पर थोड़ा ध्यान देना। राजा कहे यहाँ कोई आदमी नहीं है, पानी पिलाने में आदमी की क्या जरूरत है? एक गिलास पानी कोई साधु को पिला दोगे तो क्या हो जाएगा? राजा कहे यहाँ कोई आदमी नहीं है। संत ने कहा अरे महापुरुष 2 मिनट के लिए आप ही आदमी बन न जाओ, आदमी बन करके पानी पिला दो। राजा कहे बड़ा तेज में बात कर रहे हो, हमको क्या समझ रहे हो? साधु कहे वही समझ रहे हैं जो धरती पर अब क्या कहे हम ज्यादा कुछ। जो इंसान बन करके नहीं जिया, ये मनुष्य का जीवन मिलने से कोई मतलब नहीं है बाबू। शैतान वाला काम करो, उल्टा सीधा भोजन करो, उल्टा सीधा बात करो, ये इंसानियत थोड़ो ना है। बोलो शंकर भगवान की। रोज रोहित फूल तूरे तड़े। एक दिन फुलवारी में फूल तूरे गए, विश्वामित्र बाबा कहे परीक्षा तो अब बा। ए बाबू भगवान के कृपा भई सर्प बन के जाके टप ने रोहित के डस ले। रोहित के जब सर्प डसले बा तो 4 गो लड़का दौड़ल बड़ा कहे तारा 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 दौड़ल बड़ी कहली का बात है? तो तोरी बेटा के सांप काट रहे बा, ओ जो मर गल बड़ा फुलवारी में। अब बताइए महतारी का कैसन बीता था। तारा जब सुनली कि हमारे बाबू मर गए, अपनी केसी पर लुगा साड़ी ना देली, साड़ी लपटात जाता तारा दौड़ जातड़ी और दौड़ल जाके अपना बेटा रोहित के ऊपर हड़ाक दे गिर गई। तारा के आंसू गिरता न मुंह से कुछ बोल पावतड़ी। कली भगवान सबसे बढ़ानी बात बा। अगर हरिश्चंद्र मिली है, अगर पूछे कि हमारे बेटा रोहित का भाई अपन कौन ही मुंह से कहो कि तुम्हारा बेटा मर गई। तारा बड़ा हिम्मत कैली, आधा साड़ी पहन ली, आधा साड़ी में अपनी बाबू के लाश लपेट ले ली। हमारी बहनें बेटियां गौर करेंगी, कथा तो अब आया है। आधा साड़ी तारा पहन ली, आधा साड़ी में रोहित के लाश लपेट ले ली। कहली कि हमार जब केहू सहारा ना बा, चल तनी स्मशान घाट पर केहू से लकड़ी चेली मांग के बाबू के दाह संस्कार कर। अच्छा एक बात बताइएगा, यहाँ जो भी हमारी बेटियां माताएं बैठी हैं, जेकरा केहू नहीं बा मामा लाश जरावेले, केहू नहीं बा मौसा लाश जरावेले, केहू नहीं बा पठदार लाश जरावेला, केहू नहीं बा केहू भाई भतीजा लाश जरावेला, लेकिन धरती पर कहीं ऐसा सुनले बानी कि अपनी बेटा के लाश माई फूकले बा। सुनले बानी जौनी बेटा के पेट से पैदा कैले बा माई के लाश जरोले बा। आज तारा अपनी बेटा के जरा भेजा तड़ी, आधा कफन में अपना साड़ी के कफन बना के लपेट ले ली, आधा साड़ी में अपनी रोहित के लाश पीठी पर लाद के अब वो स्मशान घाट पर जा तड़ी जहां हरिश्चंद्र पहरा देते रहे। तारा सोचा तड़ी भगवान सब देव देव ही रोरा महादेव ही। अब ते लड़का की जो लिखल बा तो होते बा, लेकिन भगवान तो अभी दरबार में आज बिना औलाद के जाए औलाद लेके आयल लगी हो। जेके औलाद नहीं बा औलाद तू देल, जेकरी घरे जो परिवार में नहीं बा तो के तारी कहल गइल बा। लेकिन आज भरल समाज में बेटा मार के जान से हत्या करके जिस जाए तो समाज हमके क्या कही। गोदी में हमके देके ललनवा छोरी लिहलाए विधाता, छोरी लिहलाए विधाता, छोरी लिहला हे विधाता, छोरी लिहला हे विधाता। गोदी में हमके देके ललनवा छोरी लिहलाए विधाता,
कैला ये हरिश्चंद्र दानी के सब रानी के दर दर घुमावाला होकर लगवला हमारा न पूछू न पूछाता हमारा न पूछा बुझाता अरे पूछी है पिया तो अब का बतलई बे हमरा न कुछ बुझाता का कैला गोदी में हमके देके ललनवा छोड़ली हला हो विधाता का कैला बोल दी विश्वनाथ धाम की। हमारे बाबू लोग जो बेटियां बहन माताएं हैं थोड़ा गौर करना। अपनी बेटा के लाश लेके कान्हे पर टांग के चलल बड़ी, आधा साड़ी पहनले बड़ी, आधा साड़ी में अपनी बेटा के लाश लपटले बड़ी, कफन बनौले बड़ी। आ जब घाटे पर गईली तो चिल्ला चिल्ला सुसुप के रोवत अड़ी की केहू आ जाई हमारा बाबू के लाश जर जाई। वही घाटे पर आवाज आवता, सावधान। तारा कली आवाज के देता, हरिश्चंद्र बोला था, सावधान, बीरा कर कफन दिए लाश कोई नहीं जलाएगा। तारा कली, हे भगवान, उससे कष्ट वाली बात तो यह बह गई। इन्हें बेटा लेके घाट पर आयल बनी, केहू आवाज देता कि सावधान, बिना कर कफन दिए लाश कोई नहीं जलाएगा। अब कौने जगह जाए भी हम, कहाँ भीख मांगब, हमरा बेटा के लाश कैसे जरी। लेकिन तारा मुन्हारे के बेरा देखी, शाम के बेरा बा। अब आगे बढ़त जातड़ी, हरिश्चंद्र आगे बढ़त जातड़े। जब उतना दूर गई तो तारा कली की, ए बाबू के बोला था के हरिश्चंद्र एक सावधान। जब तू मेरे आवाज दे तो तारा जवा छीन गली कली, एक घाट पर तो बुझाता उहे के पाना देता नहीं। अगवा लड़कवा लेके गईली खोरा में। हरिश्चंद्र जब तकला तो चीन्हा तड़े की हमार मेहरारू हो। हरिश्चंद्र चीन्हा तड़े की हमार बेटा है। लेकिन हरिश्चंद्र देखिए, भक्ति एक नाम हो। हरिश्चंद्र ताक के मुड़िया फेर ले रहे पड़े। तारा कहली की एक बेर तनियौरी आवाज आप दे रखे है। सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र कहे, हमार नाम हरिया है, हम कलुआ डोम के नौकर है। तारा कली, ठीक बा, कलुआ डोम के नौकर है, लेकिन एक बात तब हमरो सुनी, हमके चिन्ह तनी गिना। सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र कलना, हम हमार केहू ना बा, के चिन्ह बा, हमार कोई नहीं है। कली एक चिन्ह तड़े जो लड़का ही हाथ में कोरा में ले बनी। सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र, हमारा कोई नहीं है, हम एक डोम के नौकर हैं। तारा कली, राजा अब हमारा बात के ध्यान से सुना, हम तो हर औरत है तारा, हमारी मांग में सिंदूर तू लगोले बड़ो, शादी तू कहने बड़ा राजा। नैहर में जाके 5-7 फेरा तू घुमले बड़ो, अग्नि के साक्षी मान के।
अरे बाजार में ले आके बनारस में, काशी नगर में, विश्वनाथ के नगरी में तू पे चले बना। अब तू कहता हम पहचानते नहीं थी। हरिश्चंद्र कहले अगर ये कह दी पहचान बा वहां से कट जाएगी बात न। तारा कली राजा कि तोहार बेटा रोहित हमें जेकर प्राण निकल गए बा, मरल लाश लेके आयल बनी। अगर बेटा औरत के तू ना पहचाना तारा तो तू पहचानबा कई के पहचानबा। तारा रो के कहली हो पिया के करे दुआरे जाई, तू ही बतावा के करा से अब कोरा कफन ले आई, पिया के करे दुआरे जाई। ओ पिया के करे दुआरे जाई, ओ पिया के करे दुआरे जाई। तू राजा हम रानी रहली, बूझे लयाज पराई। तू राजा रानी रहली, तुझे लयाज पराई। अपने लाल के चीन्हा तलई खा, अपने लाल के चीन्हा तलई खा, के आस लगा पिया के करे दुआ। ओ पिया के करे दुआरे जाई, ओ पिया के करे दुआरे जाई। तू ही बतावा के करा से हम और कफन ले आई। तारा कली की अब तू बतावा कि कहां से कफन मांगे जाई हम। ई बतावा लेटा बेटा के लाश जरी कि ना जरी। सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र कहे कि एक बात सुन लो, तोहार हमार रिश्ता कोनो दाना, आई घाटे पर आयल बड़ू तो बिना कर कफन के लाश ना जरी। तारा कली राजा कफन कफन कैले बड़ा तक कफन हमरा लगबा कहा से कफन दई। मरल लाश छोड़ के केकरा द्वार पर जाई भीख मांगे। सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र कहे रानी का नाम बा तुहार? कैलाश यादव 251। चला निम्ने रह पैसा बहन के मंच पर न ले आई, हमारे हाथ जोड़ के निवेदन बा। कथा देखा कहाँ जाता आई, एक माहौल का कहता। बोले शंकर भगवान की। तारा कली की लाश ना जरी, हरिश्चंद्र कले लाश ना जरी। तारा कली लाश ना जरी तो राजा हमाऊ वही पर आज लागल बनी। रात में सपना तू देखल, दान तू कैल, काशी में तू ले बेचले तू बड़ा, तोहरी कारण पंडित जी घरे नौकरी कैले वाली। अपनी बेटा के लाश ना जरावे देब, कहले जहां से मन करे कर कफन ले आवे, एकरा बात लाश जरी। तारा कली राजा अगर तुहू पर लागल रहते आज हमरो वही परीक्षा आ गई। लो हम आधा साड़ी पहिरब, आधा साड़ी पहिरब राजा। आई जौन साड़ी तू हमके पहिरवले बड़ा तोहार दिहल साड़ी है। पति अपनी औरत के माथ ढाके ले, कपार तोपे ले, उघार ना करे ले। अब बीच बाजार में तू बोली लगा के बेचले बर। अगर तोहरा कर कफन के ताक बा, हमारे लग दूसर कुछ तो ना बा। हमारी साड़ी में से ला राजा तू फार ला, लेकिन बेटा के लाख जरावे था। हरिश्चंद्र आगवा बढ़त रहे, दूर एक पीछे हट गए। कहले भोलेनाथ तोहरी दरबार में यहाँ के हमरा का होता। आज अपनी मेहरारू के साड़ी में से फाड़ के बेटा के कफन दी।
कि बेटा के कफन लगी। तारा काली की राजा अब कुछ कौन सिफारिश न बा। लो हमार साड़ी पकड़ ल, ये साड़ी में से तू डूब का कल हमारा तन के एगो अभरण रहे दा, लेकिन साड़ी में से फाड़ के बाबू के कफन दे दे राजा, कफन दे दे राजा। बेटा के लाश घाट पर जलावे दो। हरिश्चंद्र काले खबरदार, तोरी बेटा के लाश तबे जरी जब कर कफन देबू तब जरी। कली हमरा लग दूसर कुछ ना बा, जौन बात तोरे दे। हमरा साड़ी में से फाड़ा ना महाराज। इहे औरत बेटी बनेले, इहे औरत बहन बनी, इहे औरत अर्धांगिनी बनेले, आ इहे औरत माई बनेले। माई के दो गो नाम ना हो, एगो माई जौन पेट में ढोले उ माई बा, आ एगो माई के दरबार में हमने के निवेदन कल जला उ माई बा। तारा काली राजा कपड़ा फाड़ लो। हरिश्चंद्र जब दू डेग आगे बढ़े कहले जब तुम्हारे पर इनखा आइल बा साड़ी फाड़ब। जब दू डेग आगे बढ़े तो आकाशवाणी भई, ऐ सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र, अपनी औरत के साड़ी पर कपड़ा पर पहले हाथ मत रखियो। हरिश्चंद्र 4 डेग पीछे चल गए, कहले तो आवाज आवता, लेकिन भगवान भोलेनाथ के नगर में महाराज केहू के बिगड़ल ना बा। बौरहू के दरबार में केहू के बिगड़ल ना बा, लाई मिल भैया। अरे अनाथ कैसे होई, अनाथ कैसे होई, जेकर नाथ भोले, जेकर नाथ भोले नाथ, अनाथ कैसे होई, जेकर नाथ भोले नाथ अनाथ कैसे होई, जेकर नाथ भोले नाथ अनाथ कैसे होई। अनाथ कैसे होई, अनाथ कैसे होई, अनाथ कैसे होई, जेकर नाथ भोले, जेकर नाथ भोले नाथ, नाथ भोले नाथ अनाथ कैसे होई, जेकर नाथ भोले नाथ अनाथ कैसे होई। बोल दी विश्वनाथ धाम की। एक निवेदन पहले आप लोग सुन लेंगे। रोहित जबले जिंदा न हो जा और कथा लाश न हो जा, रोज वाली कथा नहीं कि आप लोग आइए जाइए। अगर मरा लड़का छोड़कर कोई बाहर जाएगा तो सारा महादोष उसी के ऊपर पड़ेगा। इस कथा में से कोई बाहर नहीं निकलेगा। अच्छा बताइए, ई विश्वनाथ के नगरी में रोहित के मरल छोड़ दे जा कि जियावल जा? का जी छोड़ दे जा? के चाहता जिंदा हो जाता? हाथ उठाइएगा, सब लोग उठा ले। अरे अपनो औलाद बड़ा, उठाइए हाथ, बड़ा ताली बढ़ जाती। 1 मिनट बीच में ब्रेक है। अगर ये कथा रउरा समझ में आवत होखे, हमरा तो यही बुझाता हमनी के सब जने के कफन लागी कि ना लागी?